नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर उनके बेटे शाहनवाज़ ने जिस तरह से अपनी बीवी सारा को कत्ल किया और जिस कदर खौफनाक तरीके से सारा को कत्ल किया गया, ये तमाम तर वाक़या जो है ये मैंने आपके गोश गुजार किया था दिन को, क्योंकि दिन के वक्त ये वाक़या वक़्फ़ पज़ीर हुआ और डेवलपिंग स्टोरी थी। तो अब कुछ और नई चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, जिनके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जिसने कहानी को एक और रुख दिया है, उस बारे में आपको बताना है। उसके अलावा एक एनी शाहिद है जिसने ये तमाम बातें सुनी, ये तमाम वाक़यात जो हैं उनके बारे में वो खुद जानता है, उसने कुछ चीज़ें बताई हैं और इसकी वजह से जो वालदा है शाहनवाज़ की, वो भी किसी हद तक मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक और बात जो मैंने आपको इस स्टोरी में बतानी है वो ये है कि अयाज़ अमीर साहब का बेटा जो है, जिस वक्त उसने ये कत्ल कर दिया उसके बाद वो क्या हरकत करते हुए पकड़ा गया और पुलिस जब घर के अंदर आई थी तो उसने क्या चीज़ें नोट की थी घर के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने नोट की जो अभी तक मीडिया पे कोट नहीं हुई, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताती हूँ। इस फार्म हाउस में उनके बेटा जो है अपनी इनकी एक्स वाइफ के साथ रह रहा था और ये शादी जो है ये इसकी तीसरी शादी है। इससे पहले इसकी 2 शादियां हो चुकी हैं और ये शादी जो है इसके बारे में आपको ये भी बताएं कि ये पसंद की शादी थी। ऑनलाइन दोस्ती होती है, दोस्ती मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत से फिर शादी होती है। शादी के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि गालिबन कोर्ट मैरिज की गई थी या किसी दोस्त के घर की गई थी, बाकायदा कोई बड़ी सेलिब्रेशन जिस तरह के जिसमें फैमिलीज़ होती हैं और इस तरह वो वाली एक शादी नहीं थी ये। लड़की जो है इसका ताल्लुक़ एक इन्फ्लुएंशियल घराने से है, चकवाल के ही, और कनाडा में इसकी फैमिली मुकीम है। उनको इत्तला कर दी गई है, बॉडी को सर्द खाने में रखा गया है और लवाहिकीन के आने पर दफनाया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें तो मैंने आपको अभी बता दी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो बड़ी ही खौफनाक हैं। एक तो एनी शाहिद का बयान, दूसरा जिस वक्त पुलिस ने पकड़ा उस वक्त वो क्या करते हुए लड़का पकड़ा गया था, और तीसरी बात जो है वो वालदा का इस तमाम तर वाक़े में फंस जाना और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक दो चीज़ें जिनको कि हम करेक्ट करते चले, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर रिपोर्टिंग में कोई चीज़ शुरू में डिफरेंट स्टोरीज आ रही होती है लेकिन डेवलप हो रही होती है स्टोरी। पहले ये खबर आ रही थी कि ये वाक़या जो है ये रात को वक़्फ़ पज़ीर हुआ, कोई 10-11 बजे के करीब, और नहीं, रात को लेट नाइट वक़्फ़ पज़ीर हुआ और इसके बारे में सुबह 10-11 बजे पता लगा। उसके बाद सुबह दोपहर तक खबरें ये आई कि नहीं, ये वाक़या जो है ये सुबह के वक्त ही पेश आया और सुबह के वक्त ही ये रिपोर्ट हुआ और ये लड़का जो है ये पकड़ा जो जब जाता है तो तब भी ये सुबह का ही, दिन का ही वक्त था, यानी कि 11-12 बजे का वक्त था। लेकिन अब एक और मालूमात आ रही हैं और वो ये है जो कि एग्जैक्टली अभी जैसा कोट किया जा रहा है कि वाक़या रात को हो गया था, लेकिन एनी शाहिद ने इस बारे में दिन के वक्त बताया था। जिस गवाह ने ये तमाम तर बातें सुनी थी, जो कुछ हो रहा था, वो उसने सुबह के वक्त बताया था। अब ज़रा मैं पीछे चलती हूँ और वाक़े को एक एक करके आगे लेकर चलती हूँ। बेसिकली ये लड़की जो है इसकी शादी बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हफ्तों पहले, कुछ लोग कह रहे हैं महीना पहले, लेकिन जो ख़ानदानी ज़राए से मेरी बात हुई है अभी, जहाँ पे ज़ाहिर से बताया अयाज़ अमीर साहब अभी लास्ट दुनिया न्यूज़ में ही एज एनालिस्ट बैठते हैं, बहुत से मेरे साथी दोस्त हैं वहाँ पर, उनसे भी कुछ चीज़ें मैंने पूछी, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में इस वाक़े के बारे में जो इंकशाफात है वो मैंने आपको बताने हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो लड़का है शाहनवाज़, इसने ये शादी की अपने दोस्त के घर, कोर्ट मैरिज गालिबन की है या फिर कोर्ट मैरिज की है या दोस्त के घर की है, दोनों में से एक वाक़या है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जनाब ये जो लड़की है इससे शादी ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक और जो करीबी लोग हैं उनके मुताबिक अब से कोई 3 माह का ये शादी होती है। और ये लड़की जो है ये दुबई में नौकरी करती है, बड़ी अच्छी इसकी जॉब और सब कुछ, ख़ानदान वगैरह बड़ा अच्छा, कैनेडियन नेशनलिटी भी है इसके पास और फैमिली कनाडा में रहती है। कि दुबई में अपनी जॉब जो है कर रही थी और उसके बाद ये पाकिस्तान आई और इसका इरादा यहाँ पाकिस्तान में रहने का था, ये यहाँ पर रहने के लिए आई थी और यही वजह जो है इनकी लड़ाई की भी बनी किसी वक्त, किसी हद तक ये इत्तलात मिल रही है। शायद ये लड़के की चाहत नहीं थी कि वो यहाँ कर रहे या जो भी मामलात हो सकते हैं, लेकिन ये लड़की जब यहाँ पर आई तो एक दिन पहले ही आई थी और आते साथ ही उसने सबसे पहले यहाँ पर गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका इरादा यहाँ पर रहने का था। अगर इंसान चंद दिनों के लिए आता है तो वो कोई रेंटा कार कर लेता है, कोई और चीज़ कर लेता है, लेकिन उसने आके बाकायदा गाड़ी खरीदी, जिसका मतलब है कि वो यहाँ पर रहने की चाहत रखती थी, अपने शौहर के साथ यहाँ पर रहना और बसना चाहती थी। लेकिन शायद शाहनवाज़ की ऐसी चाहत नहीं थी। शाहनवाज़ के हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि वो ड्रग्स भी इस्तेमाल करता था। अलबत्ता पुलिस का ये कहना है कि जिस वक्त शाहनवाज़ को पकड़ा गया है उस वक्त उसने ड्रग्स नहीं ली थी। लेकिन अब देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं सामने, इसको भी मज़ीद क्लियर होना है कि ये मर्डर जो है ये अगर रात के वक्त अगर इस लड़की को इसने मारा था और डंबल मारे थे इसके सर पे, लेकिन इसको पानी में डुबोया दिन के वक्त गया है,
ये पकड़ा दिन के वक्त गया है और ये भी हो सकता है कि दिन के वक्त ही इसने डंबल भी मारे और दिन के वक्त ही इसको डुबोया भी। मज़ीद चीज़ें जो हैं टाइमिंग्स के हवाले से पोस्टमार्टम में आएंगी। अच्छा, अब क्या होता है कि इन दोनों की सख्त लड़ाई होती है रात गए 10-11 बजे के बाद की रात को इनकी शदीद लड़ाई होती है और इसकी आवाज़ें जो है साथ मौजूद एक फार्म हाउस पर एक शख्स ने सुनी। उसके बाद खामोशी हो जाती है। अगले दिन सुबह के वक्त पुलिस यहाँ पे जब गश्त कर रही होती है तो ये शख्स जो है गालिबन, अब ये इसमें थोड़े से इबाम पाया जाता है कि उसने दिन के वक्त सुना या रात के वक्त सुना, लेकिन उसने पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पर शदीद आवाज़ें लड़ाई झगड़े की आ रही थी और उसके बाद खामोशी हो गई। जिसके बाद पुलिस जो है वो घर का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा ना खुलने पर अंदर जाती है और अंदर जाके खौफनाक मंजर उनका मुंतज़िर होता है, जिसमें कि वो इस लड़के को क्या करते हुए पाते हैं वो तो मैं आपको बताऊँ। लेकिन इससे पहले एक और बात ज़रा जानिएगा कि जहाँ पर ये फार्म हाउसेस 35 कनाल का है और फार्म हाउसेस दूसरे भी बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि फार्म हाउस का आपको पता है कि बीच में छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, बाकी सारा ओपन लैंड होता है। इस फार्म हाउस के साथ एक और फार्म हाउस है, दूसरी तरफ भी फार्म हाउस है और फिर जो कंस्ट्रक्टेड एरिया जहाँ पे कि आप रह रहे होते हैं उससे लेके दूसरे फार्म हाउस के कंस्ट्रक्टेड एरिया के दरमियान बड़ा फासला होता है। ऐसे में चीखो पुकार अगर साथ वाले फार्म हाउस पे सुनी गई है तो इसका मतलब यह है कि बड़ी शदीद घमसान की लड़ाई हुई थी। इसका मतलब यह है कि जो इस लड़के की वालदा है जो कि वहाँ पे मौजूद थी तो उन्होंने भी यकीनन तमाम तर शोर सुना होगा और वो इसकी गवाह थी, लेकिन उन्होंने खामोशी क्यों इख्तियार की, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि थोड़ा सा शोर नहीं हुआ, शोर बहुत ज़्यादा हुआ है। जब शोर बहुत ज़्यादा हुआ है इसकी इत्तला अगर घर से इतने दूर वाक़ दूसरे कंस्ट्रक्टेड एरिया में जा सकती है आवाज़, तो इस घर के अंदर भी आवाज़ आनी चाहिए थी। अब एक और इत्तला जो मिली है, चूँकि दिन को ये कहा गया था कि वालदा ने इत्तला दी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इत्तला देने वाला ये ऐनी शाहिद था जिसने बताया कि उसने क्या कुछ सुना। बेसिकली ये एक तरह का गवाह है इस केस का। उसके बाद पुलिस जो है वो अंदर जाती है और अंदर जाके वो देखती है कि शाहनवाज़ जो है वो अपने कमरे में, क्योंकि ये अंदर इंट्रूड करते हैं, अंदर अपने कमरे में खून के निशानात मिटा रहा था। जी हाँ, अपने कत्ल के शवाहिद मिटाने की और छुपाने की कोशिश कर रहा था कि मौके पर ही पुलिस ने इसको पकड़ लिया। वहीं कमरे में उन्होंने लड़की के सारा के कपड़े भी देखे और उसके बाद उन्होंने बरहना हालत में लड़की की जो डेड बॉडी है वो टब के अंदर देखी, खून में नहाई हुई, न सिर्फ खून में नहाई हुई बल्कि पानी में डूबी हुई। बेसिकली शाहनवाज़ ने उसके सर पर जो अपनी एक्सरसाइज करता था उसके रॉड्स और जो डंबल वहाँ पड़े थे वो उठा के उसने उसको मारे, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई और बेहोश होने के बाद उसने उसको घसीट कर वो टब में लेके गया और खून के निशानात कमरे में मौजूद थे जिनको कि वो छुपा रहा था। उसके बाद उसने उसको न सिर्फ ये टब में बिठाया बल्कि पानी खोल दिया और उसको उसमें डबो दिया। अब ये मालूम होना ज़रूरी है कि क्या डंबल मारने से ही वो इंतकाल उससे कर चुकी थी या फिर पानी में डूब जाने की वजह से उसने इंतकाल किया और शाहनवाज़ का मकसद उसको यूँ टब में डालने का क्या था। लेकिन अब ज़रा आपको एक और बात बताती हूँ और वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि बड़ी ही खौफनाक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं और शाहनवाज़ की हालत देखकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये पता लगता है कि या तो लड़की ने रेजिस्ट करने की और अपने आप को बचाने की कोशिश की और दोनों के दरमियान घुमसान की लड़ाई हुई जिसमें लड़की ने भी इसको नोचा और खसोटा, क्योंकि इस शख्स के बाजों पर नाखूनों के और लड़ाई के निशानात हैं जो कि वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। अब ये जो लड़की है इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इसके चेहरे पर, मैं बल्कि आपको देख कर बताती हूँ, ये जो लड़की है इसके पोस्टमार्टम में जो निशानात इसकी बॉडी पर और जो मार कुटाई के जो निशानात और जो तशद्दुद के निशानात मिल रहे हैं उसके मुताबिक उसके हेड पर यानी कि सर के ऊपर, उसके फोरहेड यानी कि उसके माथे पर और उसके हाथों पर निशानात हैं ज़ख्म के और लोहे के रॉड के। इसका चेहरा जो है वो ख़राब हुआ हुआ था इस लोहे के जो डंबल्स से मारने की वजह से। और सारा का पोस्टमार्टम जो है एक लेडी डॉक्टर ने किया है और कुछ मज़ीद चीज़ें जो है अभी वो सामने आनी है, फॉरेंसिक होना है। और इसके अलावा कमरे से मिलने वाले मनशियात ने नशा आवर चीज़ों ने बताया है कि इस शख्स ने नशा भी किया था, गालिबन रात को नशा किया होगा जो कि दिन तक उतर गया जब पुलिस वाले आए थे, लेकिन नशा करने का वो आदी था। उसके अलावा इस शख्स की 2 शादियाँ पहले नाकाम हो चुकी हैं और ये तीसरी शादी थी और गालिबन वो नहीं चाहता था कि सारा यहाँ आकर रहे, लेकिन जब सारा ने गाड़ी खरीदी तो उसका इरादा वाज़ेह हो गया कि वो यहाँ पर रहना चाहती है और ये वजह भी बनी और कुछ मज़ीद वजूहात भी हो सकती हैं जो कि अभी आने वाले वक्त में चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी।